मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको संधि में जो स्वर संधि हैं वह स्वर संधि के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन होता ही है। इस पर आप पूरा मनोयोग दें तभी ये समझ में आएगा। सबसे पहले हमें स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ना है। दीर्घ का सूत्र होता है अक सवर्णे दीर्घ। मतलब नियम क्या है, जब अक प्रत्याहार में अ, आ, ई, बड़ी ई, ठीक है, ऊ सब में कामा रहेगा, ऊ, बड़ा ऊ, और री और लरी के बाद समान स्वर आए। क्या है? समान स्वर। तो इन्हीं वर्णों का दीर्घ बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? अ या आ, ई, ऊ, री के बाद यही वर्ण दोबारा आए प्लस के बाद, तो इन्हीं वर्णों का क्रमशः दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। जैसे कैसे होगा? जैसे राम प्लस अवतारः, रामः प्लस अवतारः, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आया अ, यहाँ आया अ, दोनों मिले क्या बनेंगे? आ हुआ, यहाँ म हुआ, म में अ लगा हुआ है, यहाँ अ है, यह हुआ माँ। तो यहाँ से रा लीजिए, रामा अवतार इसमें जोड़ दीजिए, रामावतार। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे एक संधि है हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। यहाँ अ आया, यहाँ आ आया, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? आ बनेंगे। यह म है, म में अ लगा हुआ है, आ आया, यह मा हुआ। अब यह आपका ही मा लय, हिमालय। ऐसे करके हम क्या करते हैं? बनाते हैं। दूसरा ई का एक उदाहरण देख लें। कवि प्लस इंद्रः, कवि प्लस इंद्रः बराबर कवींद्रः। कैसे हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ छोटी, दोनों की क्या मिले? बड़ी बन जाएंगे, तो वह जो है बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता है, कवींद्रः। ऐसे ऊ और ऊ, छोटा ऊ आएंगे तो बड़ा ऊ, समझ गए? जैसे भानु प्लस उदयः, भानु प्लस उदयः, भानु प्लस उदयः। यहाँ ऊ आया, यहाँ भी ऊ, क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यह न का बड़ा ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भानुदयः। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके हम बनाते हैं। दूसरा संधि है जिसको हम कहते हैं गुण संधि। कौन सी संधि? गुण, जिसका सूत्र है आद्गुणः। आद्गुणः नियम क्या है? अ या आ के बाद गुण, अ या आ के बाद क्या आना चाहिए? ई या बड़ी ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ आए, री और लरी, इन वर्णों में से आना चाहिए। शुरू में आपका यह रहेगा, इन वर्णों में से कोई एक वर्ण आएगा। तो ऐसे में ए, आर, ओ और अल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? अ या आ में से ई कोई आएगा तो ए, अ या आ में से ओ में से आएगा कोई ओ, अ या आ में से कोई वर्ण हो और री आए तो अर, यह अर, और री आए तो अल हो जाते हैं। कैसे होगा? जैसे देखें, सूर्य प्लस इंद्रः, सूर्य प्लस इंद्रः, यहाँ अ आया, अ के बाद यहाँ ई आया, तो क्या बनेगा? ए, सूर्य। तय हुआ सुरेंद्र या सुरेंद्र। ठीक, ऐसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ऐसे नर प्लस ईशा नरेश। ऐसे आप महेंद्र देखिए, थोड़ा आ का है, महा प्लस इंद्र,
ठीक है। यहाँ आ गया, आ के बाद यहाँ ई आया, तभी यही होगा, ठीक है, बराबर महेंद्र या महेंद्र। ठीक, ऐसे करके हम राज प्लस ऋषि राजर्षि, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। ओ का एक उदाहरण जरूर देखें, गंगा, गंगा प्लस उदकम। नियम ये कहता है और या आ के बाद ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ हो जाएगा गंगो, गंगोदकम। क्या हुआ, गंगोदकम। इसके बाद एक दूसरी संधि है जिसको हम कहते हैं जो है यण, जिसका सूत्र है इको यणच। यण संधि का सूत्र है इको यणच। नियम क्या कहता है, कहता है यदि लघु या दीर्घ ई उ, ई उ, ई उ, री और ली, री और ली के बाद कोई असमान स्वर आए, इनके बाद क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। तो इनके स्थान पर क्रमशः या, व, र और ल हो जाता है। मतलब ई के बाद अगर समान स्वर आए तो या, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व, री के बाद असमान स्वर आए र, और री के बाद असमान स्वर आए तो ल हो जाते हैं। यह सूत्र है, ये कोई रच का और संधि का नाम है यण। जैसे आप देखें, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यहाँ आया ई के बाद अ इजकल टू या, तो यह हो जाएगा यद्यपि। ठीक, ऐसे इति प्लस आदि इत्यादि, ऐसे स्वागत, सु प्लस आगत। यहाँ उ आया, उ के बाद आ आया, स्वा बराबर हो जाएगा स्वागत, स्वागत। ठीक है। ऐसे री का देखिए, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है। और री के बाद आए तो क्या होगा, अर। क्या आएगा, अर। तो यह हो जाएगा पित्राज्ञा। ऐसे करके हम बनाते हैं यण संधि। अब इसके बाद है एक संधि जिसको हम कहते हैं, जो कहते हैं हम अयादि। ए आए, ध्यान दीजिए, संधि है अयादि। नियम है ए, आए, ओ और आओ के बाद क्या आए, कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है तो ए का आय, आय का आय, ओ का आओ का आव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आव। कैसे होगा, जैसे ने प्लस, ध्यान दीजिए, ने प्लस अनम। ठीक है। यहाँ ए आया, ए के बाद अ इजकल टू आय, तो यह हो जाएगा न प्लस ए प्लस अ इजकल टू नय, अन्नम जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा नयनम। एक उदाहरण है, देखें। इसके बाद आय का देखिए, गए प्लस अकह, गए प्लस अकह। ठीक है। यहाँ आय आया, आय के बाद अ आया तो क्या बनेगा, आय बनेगा। यहाँ ग प्लस ए प्लस अ इजकल टू गाय। ठीक है। अकह जोड़ दीजिए तो यह बन जाएगा गायकः। ऐसे करके हम अब देखिए, भो प्लस अनम। ठीक है। यहाँ ओ के बाद अ आया, आओ हो जाएगा। क्या हुआ, आओ। ठीक है। तो यह हो जाएगा भवनम।
भवनम। ठीक, ऐसे करके हम संधि क्या हैं बनाते हैं, अयादि संधि का। अब अयादि संधि के बाद एक और संधि है जिसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। क्या कहते हैं? वृद्धि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि नियम क्या है? नियम ये कहता है कि जब अ या आ के बाद अ या आ, शुरू में अ या आना चाहिए, अब बाद में ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ और औ वर्ण आए तो वहाँ पर जो है स्वर संधि होती है। या अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आते हैं तो उनके स्थान पर ऐ और आओ हो जाते हैं। ऐ और आओ हो जाते हैं। माने अ या आ में से ए ऐ कोई आएगा तो ऐ, अ या आ में से ओ औ में से आएगा तो आओ हो जाएंगे। सॉरी, यह यहाँ आ जाएगा, आइए जो है यहाँ आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे होंगे। एक प्लस एकह, एक प्लस एकह। ठीक है, यहाँ अ आया, अ के बाद यहाँ ए आया तो बताया गया आय होगा। क्या होगा? आय। यहाँ क है, क में अ लगा हुआ है, ए आया तो यह कै हो जाएगा। यहाँ पर ए है, लिखिए, यहाँ कै उठाइए, यहाँ क लिखिए, एक एक। ऐसे कर तथा प्लस एव, यहाँ ध्यान दें, तथा प्लस एव। ठीक है, यहाँ आया आ के बाद यहाँ ए आया तो क्या बनेगा? ऐ। तो यहाँ थ प्लस आ प्लस ए इज इक्वल टू थ। तो यहाँ तथैव बराबर तथैव। ऐसे करके हम बनाते हैं। ऐसे आप देख लें, आओ का भी देख लें। जैसे जल प्लस ओघः, जल प्लस ओघः। यहाँ अ आया, अ के बाद ओ आया, नियम है अ या आ के बाद ओ और औ आए तो औ बन जाते हैं। ठीक, यहाँ ल है, ल के बाद ओ आया तो बराबर लव। क्या आया? लव। यहाँ जल लव उसको जोड़िए आगे से, घ यहाँ है तो जलौघः, जलौघः हुआ। ठीक है, ऐसे परम प्लस ओजः परमौजः, वन प्लस औषधि वनौषधि, यह वनौषधा। यह हुआ आपका इस संधि के बारे में जो आपने अध्ययन किया। तो आपने आज देखा कि आपने वृद्धि संधि, अयादि संधि, इसके अलावा यड़ और दीर्घ और गुण, यह 5 तरह की संधियों का आपने अवलोकन किया। संधि थोड़ी कठिन होती भी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके अपनी बात को आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं और जान सकते हैं।